हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं जो लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री से लिया गया है और ये कक्षा 7 के लिए है। और इस पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और किस सत्र के लिए बनाया गया? सत्र 2022-23 के लिए। चलिए देखते हैं। खंड अ विषय गणित के अंतर्गत वर्कशीट कौन सी देखेंगे? 16। वर्कशीट 16 में हम लघुत्तम समापवर्त्य समझेंगे। अभी क्या समझे थे? महत्तम समापवर्तक वर्कशीट 15 में बताए थे। यहाँ पे आपका है लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं देखते हैं हम। यहाँ उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर तो नहीं दिया, उदाहरण दिया है। क्या दिया है? 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो जब लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 6 और 9 के गुणज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? 6 और 9 के गुणज। 6 के गुणज क्या हो गए? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 30, 36, 42, 48, 54। ये किसके गुणज हो गए? 6 के गुणज हो गए। इसी प्रकार 9 के गुणज निकाल लो। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 17, 9 36, 45, 54, 63, 72, 81। ये किसके गुणज हो गए? 9 के। अब इसमें आप क्या निकाल लेंगे? इसमें ढूंढ लेंगे उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है दोनों में। उभयनिष्ठ संख्या 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 12 इसमें भी नहीं है, 9 इसमें भी नहीं, 18 दोनों में है। उसके बाद 27 इसमें नहीं है, 24, 36 है क्या देखते हैं? हाँ, 36 ये है। और 36 के बाद 54। इस प्रकार से हमें 3 उभयनिष्ठ संख्याएं मिली किसके बीच की? 6 और 9 के गुणज में। कौन कौन सी? 18, 36 और 54। वे गुणज जो दोनों संख्याओं के गुणजों के उभयनिष्ठ हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वगुणज। अब सार्वगुणज तो मालूम हो गया। अब सार्वगुणज में देखिए कौन कौन से? 18, 36, 54 में सबसे छोटा सार्वगुणज। ये 18, 36 और 54 में सबसे छोटा सार्वगुणज क्या है? 18 है। अतः 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? सबसे छोटा गुणज। महत्तम में क्या होता है? सबसे बड़ा अपवर्तक गुणनखंड, सार्वगुणनखंड। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? 18। इसलिए इसका 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो गया? 18। लघुत्तम समापवर्त्य बराबर क्या होता है? सबसे छोटा सार्वगुणज, जिसे अपवर्त्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको उदाहरण कंप्लीट हुआ। इसको कौन सी विधि से बताया था? गुणज विधि से। और इसी को आप अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड से इस प्रकार से निकालना पड़ेगा आपको। 12 के गुणनखंड निकाल लिए। 12 गुणनखंड क्या हो गए? 2 अभाज्य गुणनखंड से निकाले 2 2 3। और 18 क्या हो गए? 2 3 3। तो लघुत्तम समापवर्त्य सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणा है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उन्हें लिख लेते हैं। यहाँ उभयनिष्ठ कौन सा है? ये 2 है और ये 3 है। तो एक ये जो उभयनिष्ठ है 1 2 लिख दी हमने यहाँ पे, और ये उभयनिष्ठ 3 है ये लिख दी। अब शेष क्या बचे? ये 1 2 बचा आपका ये, और एक क्या बचा? ये 3 बचा। तो इनका भी जो उभयनिष्ठ संख्या लिख ली थी, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख लेते, उनसे क्या कर देंगे? गुणा। तो 2 × 3। तो अब इनका गुणा कर दीजिए। 2 का 3 में गुणा किए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो इस प्रकार 36 क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्त्य। किसका लघुत्तम समापवर्त्य हो गया? 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? 36 होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या लिखा ले? लघुत्तम समापवर्त्य। यहाँ वर्तक नहीं है, वर्त्य है, क्योंकि इसमें अपवर्त्य आते हैं और महत्तम समापवर्तक होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। इस प्रकार अब अभ्यास 1 दे दिया। यहाँ पे देखते हैं अभ्यास 1 में निम्नलिखित संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 12, 16 और 24 इनका क्या ज्ञात करना है? हमको लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। अब हम 12 के गुणज निकाल ली। ये 12 के गुणज हो गए 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। उसके बाद 16 के क्या हो गए? 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112।
24 के क्या हो गए, 24, 48, 72, 96, ये गुणज निकाल ली। अब इनके उभयनिष्ठ गुणज निकालेंगे। उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन से देखते हैं यहाँ पे, 12 नहीं है, 16 भी नहीं, 24 भी नहीं, 24 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 48 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। उसके बाद और आगे बढ़ते जाएंगे, 64, 60। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हमको पहले ही मालूम हो गई है 48, तो ये 48 क्या हो गई, 16 और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य होगी। तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या आ गया, 48 आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको लघुत्तम समापवर्त्य निकाल सकते हैं। एक विधि ये भी थी, दूसरी विधि आप इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड से। 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, कितने बार गया, 6 बार। फिर 2 का दिए तो कितने बार गया, 3 बार। फिर इसी प्रकार किसके निकालेंगे, 16 के निकालेंगे। 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 का जाएगा 8 बार जाएगा। फिर 2 का जाएगा कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर 2 का जाएगा कितने बार, 2 बार। फिर 2 का कितने बार जाएगा, 1 बार। इसी प्रकार किसका निकालेंगे, 24 का। फिर इसमें जो उभयनिष्ठ रहेंगे उनको 1 कर लेंगे और जो शेष बचेंगे सभी का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अभी हमने ऊपर बताए थे। इस प्रकार से इससे भी निकाल सकते हैं आप। इस प्रकार बच्चों आज हमने वर्गशीट 16 जो लघुत्तम समापवर्त्य थी उसकी 2 विधि बताए, एक गुणज के द्वारा, दूसरी अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। यदि आपको वर्गशीट 16 लघुत्तम समापवर्त्य जो बताए समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।